Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉप पे हम लोग लिखेंगे मैक्रो लेसन प्लान, फिर डेट डालेंगे. आज की डेट है 30/6/2022. सब्जेक्ट बायोलॉजी. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है. पीरियड सेकेंड और ड्यूरेशन कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है. स्किल, आज की जो स्किल है वो है एक्सप्लेनिंग स्किल. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2 क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स. 3 है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज. 4th है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स. 5th है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट. और लास्ट है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स. सबसे पहले आप क्लास में जाइएगा, स्टूडेंट को विश करिएगा, गुड मॉर्निंग कहिएगा. उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे दीजिएगा. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट बॉडी मूवमेंट्स. और जब आप बॉडी मूवमेंट्स बोलेंगे तो यही हमारा टॉपिक होगा. इसको कहाँ लिखना है हमको, टॉप पर. स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद हमने टॉपिक लिख दिया. और टॉपिक को याद रखिएगा हमेशा अंडरलाइन किया जाता है. ये आपको नहीं लिखना है टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है. आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फिर आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से. यहाँ सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट कॉलम में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट कॉलम में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं. तो जब पहला जो हम टीचिंग पॉइंट लेने जा रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स में वो है बोन्स. ये इसका सब टॉपिक है. अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है. बेसिकली एक्सप्लेनिंग स्किल में जो है पीपल टीचर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है टॉपिक को. आप इसको एक्टिविटी के थ्रू या क्वेश्चंस पूछ के भी स्टूडेंट से जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी को. इसमें टीचर एक्सप्लेनिंग के थ्रू जो है अपने टॉपिक को समझाने की कोशिश करता है स्टूडेंट को. जैसे यहाँ पर मैंने बोन्स टीचिंग पॉइंट लिया. अब उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए. जो पहला क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट से पूछना, विच हार्ड सब्सटेंस इज़ फाउंड इन आवर हैंड्स. अब पीपल से रिस्पॉन्स क्या आएगा, बोन्स आर द हार्ड सब्सटेंस फाउंड इन आवर हैंड्स. यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन सा है, नंबर 1. अब देखते हैं 1 क्या है, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा और उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैंने टेस्ट करने के लिए जो है मैंने कोशिश करी कि जो है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कितना आता है. अब बोन से मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बनाना है. जैसे मैंने पूछ लिया, विच हार्ड सब्सटेंस इज फाउंड इन आवर हैंड्स. आपके हैंड्स में कौन से हार्ड सब्सटेंस होते हैं. स्टूडेंट से इजी क्वेश्चन था, उसने आसानी से उसका जवाब दे लिया. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैंने जज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, वेयर डू वी फाइंड लार्ज बोन्स इन आवर बॉडी. तो स्टूडेंट से सिंपल क्वेश्चन है, वी फाइंड लार्ज बोन्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स. मैंने पूछा लार्ज बोन्स कहाँ पाई जाती है, उसने कहा आर्म्स एंड लेग्स में. कंपोनेंट्स नंबर 1 वही है, क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. अब मैंने एक इजी क्वेश्चन पुट करके जो है मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैंने समझ लिया कि स्टूडेंट को इतना इस टॉपिक के बारे में आता है. आपको भी यही करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनाने. वेयर डू वी फाइंड लार्ज बोन्स, तो ईजी क्वेश्चन था, स्टूडेंट से आसानी से आंसर आ गया. अब देखिएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप जो है टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा, बोन्स आर दी हार्ड सब्सटेंस इन आवर बॉडी. They are made up of calcium. Large bones are found in our arms and legs. 206 bones are present in human adults. Bones provide support to human body. Bones also give shape to our body and protects our body organs such as heart. देखिए पीपल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली. आप इतना ही लिखिएगा कि स्टूडेंट जो है इसको सिर्फ सुनेगा. अब कंपोनेंट्स इसके समझ लेते हैं कि मैंने कहा बोन्स आर दी हार्ड सब्सटेंस इन आवर बॉडी. दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम. अब यहाँ पे कंपोनेंट्स जो यूज़ हुआ नंबर 2. अब देखिएगा क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट. अब देखिएगा मैंने एकदम क्लियर कट मैंने जो है स्टेटमेंट दिया, बोन्स आर दी हार्ड सब्सटेंस. यही मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा था, उसका आंसर बहुत ईजी आ गया था. तो मैंने क्लियर कट उसको आसानी से समझ में आ गया, बोन्स आर दी हार्ड सब्सटेंस इन आवर बॉडी. तो ये 2 कंपोनेंट्स जो था बहुत ही इजी था, यानी क्लियर था. उसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो मैंने दिया, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, लार्ज बोन्स आर फाउंड इन आवर आर्म्स एंड लेग्स.
206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स कौन सा है, नंबर 3 and 4। अब थर्ड है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अगर आपने जो है इसको सुना होगा तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरी फ्लुएंसी जो है एकदम अप्रोप्रिएट थी, एकदम ठीक फ्लुएंसी में मैंने उसको एक्सप्लेन किया। देखिएगा मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं था, फास्ट भी नहीं बोल रहा था और बहुत स्लो भी नहीं कर रहा था, तो फ्लुएंसी मेरी अप्रोप्रिएट थी। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज थी कि नहीं, यानी फ्लुएंसी इन लैंग्वेज थी, मेरी लैंग्वेज में है फ्लुएंसी थी। और फोर्थ कंपोनेंट क्या है, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट्स। अगर मैं जो हूँ, मैं इसको सिंपल ऐसे भी कह सकता है 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में जो चाइल्ड जो होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनके बोन्स ज़्यादा होते हैं और जैसे वो बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, उनके बोन्स जो है कम होकर 206 हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। तो एडल्ट्स में जो है 206 बोन्स होती हैं। तो देखिए यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट, मैंने वर्ड जो यूज़ किया था एडल्ट्स, ये अप्रोप्रिएट वर्ड था जो यहाँ पर एकदम सूट करता था। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ह्यूमन बॉडी, बोन्स ऑल्सो गिव शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी ऑर्गन्स सच एज हार्ट। ये मैंने कहा यहाँ पे कंपोनेंट्स नंबर 5 and 6 यूज़ हुए। 5 है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट। अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहीं से जो है इसको ब्रेक नहीं किया है, तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, इसीलिए पहले मैंने एक बार में आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया था। जो स्टेटमेंट्स का ऑर्डर है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट था, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैंने अब ऊपर और नीचे कुछ किया हो स्टेटमेंट के अंदर, एकदम क्लियर कट है। और फिर लास्ट जो था लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, बोन्स आल्सो गिव शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी ऑर्गन्स सच एज हार्ट। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जो है बोन्स जो है हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे हार्ट को, क्योंकि रिब केज जो होती है हमारी बॉडी में वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और वो बोन्स की बनी हुई होती है। तो मैंने इररिलेवेंट स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मेरा एकदम क्लियर कट था। और यहाँ पे जैसे मैंने 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट्स, तो ये भी देखिए कि ये इररिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये एकदम रेलेवेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो जो है 6 स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनिंग स्किल को परफॉर्म करेंगे। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, इसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी हमको लिखनी है। पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखे 1 से 6 तक के, और जो कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस करें उसको 1 से 6 तक एज सच कॉपी कर दीजिएगा आप, और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप हर एक के आगे लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र जो है इस पर आपको रेटिंग देंगे, बस आपको ये टेबल बना के छोड़ देनी है। अगर वो पहले कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी गुड, अगर 2 कंपोनेंट्स पे वो आपको देते हैं 4 तो इसका मतलब हो जाता है गुड। इसी तरह से अगर 3 देते हैं किसी कंपोनेंट पे तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर 1 देते हैं तो पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। आपके सुपरवाइज़र आपको सजेशन देंगे आपकी इस स्किल में कैसे इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, और यहाँ पर सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, तब आपकी जो है ये स्किल पूरी हो जाती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।